क्या पढ़ेंगे? भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको? फ्रैक्शन, है ना। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो भिन्न होता क्या है? भिन्न कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे जैसे 1/3, 3/4, 5/3, 2.1/4, इसी प्रकार के नंबर को। आगे हम लोग अब देखेंगे इकाई भिन्न। क्या देखेंगे? इकाई भिन्न। वैसा भिन्न जिनका अंश एक हो, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/9, 1/15 ... देखिए, जिनका अंश यहाँ पे एक छूट गया है, ये लिख लीजिएगा ध्यान से। जिनका अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। देखिए, भिन्न जो होता है, भिन्न जो होता है हम कहते हैं p/q, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक, भिन्न में जो ऊपर वाला होगा उससे हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? और नीचे जो होगा उसे कहते हैं हर। जो नीचे होगा उसे क्या कहेंगे? हर। समझिएगा, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अंश को लिखें।
रुकिए सॉरी, यहाँ पे अंश संख्या मत दीजिए, भिन्न को दिए निम्नलिखित भिन्नों में अंश को लिखें। जैसा सवाल है नंबर 1 5/9, नंबर 2 7/11, नंबर 3 15/19, नंबर 4 26/29, देखिए बनाना कैसे, एक तो सवाल समझ जाइए कि अगर इतना 5/9 है, क्या कह रहा है आपसे? अंश। क्या कह रहा है निकालने के लिए? अंश। अंश कह रहा है ना, तो अंश हम लोग क्या पढ़े, किसको कहते हैं अंश? देखिए तो अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले को। अंश किसको कहा जाता है? ऊपर वाला। इसमें ऊपर वाला कौन है? 5। तो जरा बताइए अंश क्या हो जाएगा? 5। इसमें अंश कितना हो जाएगा? इसमें अंश कितना हो जाएगा? 15। कितना? 15। और जरा बताएंगे कि इसमें अंश कितना हो जाएगा? 26। है ना। वहीं पे आपसे कहा भिन्न में अंश बताइए। अगर कह देता, सुन लीजिए, अगर कह देता कि आप अंश के जगह पर क्या बताइए? हर बताइए। क्या बताइए? हर बताइए। ठीक, तो हम लोग हर कोई बता देते, इसी सवाल का, इसी सवाल का, इसी का ले लेते हर। अगर ऊपर वाला अंश है तो नीचे वाला हर कहलाएगा। तो बताइए हर कितना हो जाएगा? 9। इसमें हर कितना हो जाएगा? और इसमें हर कितना हो जाएगा? 19। और इसमें बताइए हर कितना हो जाएगा? 29। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग मिश्रित भिन्न को देखेंगे। किसको देखेंगे? मिश्रित भिन्न को। हम लोग अब देखेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न कहते किसे हैं? तो कहेंगे वैसा भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा हो तथा भाग देने पर पूर्णांक में लिखा जाता है, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे अब आप थोड़ा सा जैसे में देखिएगा, हमने लिखा 19/7। कितना लिखा? 19/7। अच्छा, इसमें अंश कितना हो गया तब? 19। और हर कितना हो गया? 7। तो अब देखिए ऊपर बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। ऊपर क्या है? जब ऊपर बड़ा है तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं? तो भाग लगा सकते हैं सर। आप जरा सा भाग लगा के देखो। क्या लगा के देखो? भाग लगा के देखो। ठीक, अब कितना से भाग लगाना है? नीचे 7 से
किससे? 7 से। तो 7 का अगर टेबल हम पढ़े तो 19 तो आएगा नहीं, लेकिन 19 से कम क्या आएगा? 14। 7 में 14 आता है, 19 से कम तो कितना बार में आया? तो एक देखो यहाँ की करना क्या है, 19 में 7 से अगर भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14, शेष कितना बच गया? 5। शेष कितना बच गया? तो देखिए जब हम 7 से भाग लगाए तो कितना बार में लग रहा है? 2 बार में। शेष कितना बच रहा है? इससे जो आगे जो भागफल है इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं? ये आपके हो गए भाजक। क्या हो गए? इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल। और नीचे जो बच गया ये कहलाता है शेषफल। समझे? और ये भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। समझे? और अक्सर हम लोग भाज्य को px से सूचित किया जाता है, भाजक को gx बोला जाता है, शेषफल को हम लोग qx बोलेंगे और भागफल को qs बोलेंगे और शेषफल को rx बोलेंगे। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला और ऐसा हो जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक, ये भी फॉर्मूला को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान देना है। अभी हम लोग ने क्या किया कि 7 से 19 से भाग लगाए 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। ये जो 2 है आपका, ये जो 2 देख रहे हैं ना, इसको आगे रखिए। किससे भाग लगाए? 7 से। ये बटा करके नीचे 7 रखिए। शेष कितना बचा? ऊपर रखिए। इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न? मिश्रित भिन्न। अब मान लीजिए एक और हम देते हैं 21/10। आप देख ही रहे हो कि 10 से पढ़ेंगे 2 बार, 10 दूना 20, बच कितना रहा है? ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार का भिन्न क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। चलिए लिखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलें। जैसा कि पहला सवाल है 13/4। दूसरा सवाल है 19/5। तीसरा सवाल है 27/8। चौथा सवाल है 48/9। और पांचवा सवाल है 11/3। इसको बनाइए। देखिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। सवाल कह रहा है कि 13/4। तो हम क्या करेंगे? 13 में 4 से भाग लगाएंगे। 4 को पढ़ेंगे 3 बार, कितना हो गया? 12। अच्छा, शेष कितना बचा? 1। आप जानते हो ये जो भागफल है ये कहाँ चला आता है? आगे। और शेष ऊपर जो आपका भिन्न है, बटा में जो हर है वो नीचे। कोई दिक्कत? इसको भी सेम कर लेते हैं। कह रहा है 19 को भागा लगाना है 5 से, तो 5 तिया 15। शेष कितना? 4। शेष कितना? 4।
देखेंगे ध्यान से। तो 5 से 19 से भागा लगाए 3 बार में, 5 दिया 15, शेष बच गया 4। 19 हो रहा है ना। तो देखिए भागफल इसमें कितना है 3, ये कहाँ चला जाएगा, शेष कितना है, देखिए ध्यान से। तो 3 था मेरा इधर भागफल, शेष 4 और बॉटम कितना है 5। अच्छा 8 से करेंगे 27 में, अब 8 से 27 में, तो 8 तिया शेष कितना, तो 8 से 3 यहाँ फिर से आ गया, इसको आगे रखना है, 3 ऊपर रहेगा ये वाला और 8 नीचे आ जाएगा। अब 9 से 48, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नंबर 3 से कट रहा है, ये दोनों नंबर किससे कट रहा है, ये 16 बार में और ये 3 बार में, इसको हम लोग लिखेंगे 16/3। करना क्या है कि 3 से भागा लगाइएगा 16 में, तो 3 बचे, शेष कितना, तो 3 यहाँ पे 5 आगे आएगा, 1 ऊपर और 3 नीचे। ठीक, अब लास्ट बचा हुआ है 11 को करा 3 से, तो 3 तिया 9, शेष कितना, तो 3 आगे 2 ऊपर 3 नीचे, यही हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत?